Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is the 12th lecture of General Physics. We are discussing about nuclear sizes. न्यूक्लियर साइज़ जो हैं इसको हम डिस्कस कर रहे थे और हमने ये सारा रदरफोर्ड जो है उसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया और हमने उसकी जो है देखी डायमेंशंस जो हैं किस तरह से हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बहुत सारे जो हैं एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये पता चला कि जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की ये उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। अगर बहुत लाइट न्यूक्लियाई है उसकी भी सेम डेंसिटी होगी बहुत हैवी न्यूक्लियाई के कंपैरेटिव, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस है या लाइट न्यूक्लियस है दोनों की ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है फॉर ऑल न्यूक्लियाई। सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एमसीक्यूज़ आल्सो, कि आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इक्वेशन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल डिवाइड विद वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, देन वी विल राइट ए for number of protons and neutrons, and then we will divide the formula of volume, that is 4/3 pi r cube, that the equation remains constant. तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो है हमारे पास वो, और रेडियस जो है इसका ये r है, इसमें r क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस का फार्मूला। तो a जो है ये क्योंकि कांस्टेंट के इक्वल है ये रेशो, तो हमारे पास a जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और हमारे पास जो है r अगर हम देखें तो r की जो क्यूब रूट है ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/3, a की पावर 1/3। और हमारे पास इसको हम इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो r नॉट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, r इज़ इक्वल्स टू r नॉट a रेज़्ड पावर 1/3। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी r नॉट है ये हमने इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया साइंटिस्ट ने, और इसका वैल्यू जो है उन्होंने देखी, दैट इज़ द वैल्यू इज़ डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन्स स्कैटरिंग इज़ अबाउट 1.2 × 10⁻15 मीटर एंड अबाउट 1.4 × 10⁻14 मीटर फ्रॉम द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से इसकी वैल्यू जो है जज की गई और ये वैल्यू आई। स्टूडेंट, दिस वैल्यू इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ r नॉट जो है वो हमारे पास क्या आ गई, दैट इज़ इक्वल्स टू 1.3 × 10⁻15 मीटर। इन दोनों का एवरेज अगर हम निकालें तो ये वैल्यू आती है। और लेंथ 10⁻15 मीटर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 फेम्टोमीटर, बट इट इज़ कॉल्ड 1 फर्मी इन ऑनर ऑफ एनरिको फर्मी, साइंटिस्ट था, उस की रिस्पेक्टिव जो है इसको फर्मी का नाम दिया गया। और दैट इज़ इक्वल्स टू r नॉट इज़ इक्वल्स टू 1.3 इंस्टेड ऑफ 10⁻15 वी विल राइट ओनली f, दैट इज़ f इज़ इक्वल्स टू फेम्टोमीटर इज़ इक्वल्स टू fm. So r is equals to we will put this value in this equation, and that r is equals to 1.3 × 10 a raised power 1/3 f, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। Knowing the nuclear size and mass we can compute the density of the nucleus. In case of carbon the radius is r, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3 और 1.3 आ जाएगा। और a जो है हमारे पास, क्योंकि इसका मास नंबर जो है हमारे पास 12 है, तो ये आ जाएगा a। और दैट इज़ द नंबर कलेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ 12, दैट इज़ मास नंबर। a की वैल्यू पुट कर देंगे और 1/3 इसकी पावर आ जाएगी एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास f आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो हमारे पास 3 × 10⁻15 मीटर आएगा। ये हम सिर्फ कार्बन के लिए, हर एक न्यूक्लियस के लिए अगर हम उसके रिस्पेक्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखें कि जो मास है वो हमारे पास 12 U है,
12 इंटू 10 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम में अगर हम इसको कन्वर्ट करें, ये यू को एटॉमिक मास यूनिट को अगर हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मास आ गया। रो जो है वो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारे पास m है, वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब है। मास की वैल्यू पुट की, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास and the value we have calculated. The value of rho is 2 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास डेंसिटी की, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये सेम है फॉर ऑल न्यूक्लियाई। तो स्टूडेंट दिस फिगर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट है हमारे पास, आपने इसको लर्न करना है फॉर योर MCQs।